नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावण स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं मन की बात करने के लिए आया हूं। मन की बात वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन हम लोग आम जनता है, हम लोग भी आपस में एक दूसरे से अपने मन की बात कर सकते हैं। उसी तरीके की बात लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे ध्यान है कि आज तक इतने वीडियो बना दिए तब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आगे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं अपने भारतवासियों से, भारत की जो जनता है, उन सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत निवेदन किए, आज फिर कर रहा हूँ एक निवेदन कि आप लोग देश में तो पता नहीं, हो सकता है वो जो हर राज्य के अंदर आप लोग जनता जागरूक हो और अपने राज्य की कुछ अच्छी स्थितियों के लिए कुछ कदम उठाए, तो हो सकता है देश के अंदर किसी तरीके से भागीदारी हो जाए। बाकी कोई बॉर्डर पर आप लोग कोई चीन से लड़ने में आप लोग कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी राज्य सरकारें जो गलतियां करती हैं या जो भी मतलब ऐसी खामियां बरतती हैं जिनका नतीजा हम लोगों को मतलब कि आम जनता को भुगतना पड़ता है, उसके लिए आवाज़ उठानी सीखे। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो बीजेपी वालों के लिए अंधभक्त बोल लेंगे, ये चलता आ रहा है, ये एक ट्रेंड है। और जो बीजेपी वाले हैं वो कांग्रेस वालों को चमचा बोलेंगे। तो भाई, चाहे वो अंधभक्त जिन्हें अंधभक्त कहा जा रहा है, चाहे वो चमचे जिन्हें चमचे कहा जा रहा है, वो सब है जनता ही। हम ही लोगों के बीच में से कुछ लोग जिनको कि कोई वार्ड अध्यक्ष बना देती है कोई पार्टी उन्हें जिला अध्यक्ष बना देती है, तो वो लोग उस विचारधारा के गुलाम हो जाते हैं। मतलब वो भेड़ें चल रही है उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। यार, इन सारी पार्टी विचारधाराओं से ऊपर उठ करके अब सोचने का टाइम आ गया है। मैं उदाहरण के तौर पे राजस्थान सरकार का एक उदाहरण देना चाहूँगा। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ये बयान दिया है मीडिया को कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये केंद्र सरकार ने किया है, उसका नतीजा भुगत रहा है राजस्थान। तो भाई, अब इसको दो तरीके से सोचा जा सकता है कि भाई केंद्र सरकार यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस को किसी तरीके से मदद नहीं करना चाहती है इसलिए, या फिर ये कि भाई कांग्रेस को ये ध्यान है कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे। क्योंकि आप लोग ये सोच रहे हो कि लास्ट वाले वर्ष के अंदर ये लोग तैयारी करते नहीं, पहले से इस तरीके की विचारधाराएं आपके मन में डाल दी जाती हैं कि भाई आपको आगे भी 5 साल के लिए हमें ही चुनना है। तो वो तैयारी चल रही हो कहीं कि भाई इनको केंद्र सरकार के माथे डालो कि भाई हम तो अकेले 1-2 राज्य है जिनमें कांग्रेस है, बाकी तो पूरी तरीके से बीजेपी है। तो बीजेपी हम लोगों को फंड नहीं दे रही है, या आगे से हमें तेल डीजल ये सब चीज़ें महंगी आ रही है। भाई, मैं ना तो केंद्र सरकार के पक्ष में हूँ, ना मैं अपनी राज्य सरकार के पक्ष में हूँ। मैं एक सीधी सी बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम सब चोर हो। तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देश को खाने का ठेका ले रखा है, और ये देशवासी इतने बड़े वाले वो बोलते हैं ना, मतलब अंधे हैं। ये अंधे के आगे अगर मैं भक्त लगा दूंगा तो वो बीजेपी वाली और कांग्रेस वाली भाषा हो जाएगी, लेकिन अंधे हैं, सो चुके हैं, मर चुके हैं साले सब। कि मतलब है ना, एक या तो किसी पार्टी की विचारधारा में घुस जाएंगे या हिंदू मुस्लिम विचारधारा में घुस जाएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल मुद्दे हैं उनके ऊपर कभी इनका ईमान नहीं जागेगा। क्यों? क्योंकि इनको, जैसे मैंने वीडियो बनाया तो इन लोगों को ये लग रहा है बनाता रहे, तेरे बोलने से हमारे क्या फर्क पड़ रहा है, हम लोगों की तो जैसी इच्छा होगी, जो हमारी सोच होगी वो हम करेंगे। तो भाई, तू कम से कम तेरे परिवार को किस तरीके से चला रहा है वो तो सोच ले। ये पेट्रोल डीजल महंगा होएगा तो कहाँ से एक मिडिल क्लास में रहने वाला आदमी, नीचे तबके की तो बात ही छोड़ दो, एक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास का आदमी भी किस तरीके से जिएगा, किस सोच में जी रहे हैं हम लोग, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। अपने आप को हमेशा ये समझते हैं कि भाई हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी कोई नहीं, हम रोज पेपर पढ़ते हैं। अरे तुम पेपर पढ़ करके भी तुम तो वो हो जो वो पढ़े लिखे गंवार बोलते हैं ना, वो लोग हो। अरे मैं अपने देश की जनता से ही बोल रहा हूँ, तुम लोग पढ़े लिखे गंवार हो कि मतलब तुम्हारे पास में कॉमन सेंस है, तुम्हारा खुद का माइंड है, लेकिन तुम्हें अगर कोई पार्टी वाले बुलाना चाहे, तुम्हें कोई धरना प्रदर्शन करवाना चाहे तो तुम चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे साथ में रियल लाइफ के अंदर क्या बीत रहा है, किस तरीके की चीजें तुम्हारे ऊपर थोपी जा रही हैं, तुम्हें किस चीज का शिकार बनाया जा रहा है, वो चीजें तुम्हें नहीं दिखती हैं। तुम्हें सिर्फ ये दिखता है, अच्छा बीजेपी आज हिंदुत्व की बात कर रही है तो हम बीजेपी के साथ में, कांग्रेस अच्छा आज मुस्लिम बात कर रही है तो हम मुस्लिम कम्युनिटी वाले के भाई हम कांग्रेस के साथ में हैं। अरे भाई, इन सब चीज़ों से निकलो। सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग ये जो राज्य सरकार है हमारे ऊपर जिस तरीके का, केंद्र सरकार हमारे ऊपर जिस तरीके का मतलब एक प्रेशर बनाए हुए है हर तरीके से, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, पहले इससे उभरना सीखो। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि देश की तो बात छोड़े, सुरक्षित रखना है देश को, लेकिन पहले अपने राज्य के अंदर जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर कुछ मतलब कि बेबुनियादी चीजें, बेबुनियादी खर्चे आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उन चीजों से बचें।
जो राज्य सरकार, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, जो राज्य सरकार ये बोल रही है केंद्र से महंगा आ रहा है, भाई बिल्कुल साफ दिख रहा है इस चीज के अंदर। कोई मतलब बिल्कुल अंधा होकर के किसी के ऊपर विश्वास करे तो एक बात अलग है कि भाई जो वो बाड़ेबंदी अभी जो की गई थी कांग्रेस के विधायकों की, मंत्रियों की, उसके अंदर जो पैसा खर्च हुआ है उसकी भरपाई हो रही है ये, और केंद्र इसके अंदर कुछ नहीं बोल रहा है। केंद्र की क्या दखल अंदाजी है, क्या राज्य सरकारों को उसके निर्देश हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक आदमी जो कि इतने ऊंचे पद पे बैठा हुआ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति जी की बात कर रहा हूँ, क्या वो लोग बिल्कुल आंख मूंद करके बैठ चुके हैं कि मतलब जो राज्य के अंदर चल रहा है उसके अंदर उन लोगों की किसी तरीके की कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी तरीके की कोई मतलब कोई आदेश ही नहीं होंगे। और क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री इतना बड़ा ओहदा रखता है, मान लिया वो मालिक होता है एक राज्य का, लेकिन इतना बड़ा ओहदा रखता है कि एक देश को संभालने वाले आदमी के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना नहीं हो। अगर केंद्र सरकार ने ये डीजल पेट्रोल के दाम राजस्थान के लिए महंगे नहीं किए हैं तो इसके ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस चीज का जवाब देना चाहिए, अमित शाह को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों राज्य सरकार, राजस्थान राज्य की सरकार क्यों इस तरीके से आम जनता के ऊपर प्रेशर डाली जा रही है। इस आर्थिक जो ये दे रही है, आर्थिक क्या बोले हम इसको, मतलब आर्थिक पीड़ा दे रही है लोगों को, ये क्यों डाली जा रही है, इस चीज का हमें जवाब चाहिए। इसलिए आप सभी से विनती है कि वीडियो बना सके या इस वीडियो को शेयर कर सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं अपनी आवाज़ को उन लोगों तक, उन नुमाइंदों तक पहुंचा सकूं जो जनता के हित में कुछ कर सके। धन्यवाद। जय श्री राम।